नमस्कार, मैं जागोर जगाओ से मणि कुमार। पहरावर गांव जिसमें आज से 20 साल पहले एक दलित सरपंच का किडनैप हुआ था। परिवार वालों का आरोप था कि गांव के ब्राह्मणों ने उनको अपने घर पर पंचायत के लिए बुलाया था। उसके बाद से सरपंच आज तक घर नहीं लौट पाया। सरपंच का आज तक पता नहीं चल पाया है कि वह जिंदा है या मुर्दा। हरियाणा भर में इस मसले को लेकर खूब धरने प्रदर्शन हुए, लेकिन प्रशासन इस बारे में कुछ नहीं कर पाया। अब 20 साल बाद रोहतक जिले का पहरावर गांव एक बार फिर से ब्राह्मणों की वजह से चर्चा में है। आपको बता दें कि हाल ही पहरावर गांव में परशुराम जयंती मनाई जा रही थी, जिसमें रोहतक से बीजेपी के सांसद अरविंद शर्मा ने खुले मंच से बोलते हुए कहा कि आज परशुराम जयंती के मौके पर अंदर से बात निकलनी चाहिए। इस कार्यक्रम में अरविंद शर्मा ने बीजेपी के नेता मनीष ग्रोवर को मूर्ख तक कह दिया। सबसे बड़ी भूल जिंदगी की, जो कि मैं शायद सुधार भी ना पाऊं, मैं इस मूर्ख के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी, इस ग्रोवर के लिए मैंने स्टेटमेंट दी थी। सबसे बड़ी भूल। परशुराम के नाम से संस्था को जमीन देने के मामले में खट्टर तक को यह कह डाला कि मुख्यमंत्री अपने दिमाग से काम नहीं लेता। मुख्यमंत्री खट्टर बन गया तो कोई बात नहीं, पंजाबी भी हमारे भाई हैं। लेकिन रामविलास शर्मा ने 2014 में क्या गलती कर दी थी? उनके साथ धोखा हुआ, उनके नाम से सारा काम हुआ, उनके नाम से सरकार बनी। धोखा हो गया 2000 में। ये नहीं है कि भाई मुख्यमंत्री खट्टर बन गया, मैं इसके खिलाफ नहीं हूं, बन गया भाई पंजाबी हमारे भाई हैं, ठीक है, कोई बात नहीं। लेकिन रामविलास जी ने क्या गलती करी थी? 2014 में इतना भूंडा धोखा कर दिया। नाम उनके नाम से सरकार बनी, उनके नाम से सारा काम हुआ, और जब मुख्यमंत्री बनने की बारी आई तो उसको भाई बिल्कुल काटा सा काट के एक तरफ बैठा दिया। आज सब मान रहे हैं कि हरियाणा राज्य में बीजेपी की सरकार है, लेकिन इनके भीतर भी लोग जातियां तलाश रहे हैं। बीजेपी में भी जातिवाद का घमासान मचा हुआ है। अगर पंजाबी मुख्यमंत्री बना दिया तो शायद अरविंद शर्मा को यह बात हजम नहीं हो रही है, क्योंकि उच्च जाति से छोटा होना देश की सबसे बड़ी समस्या है और शर्मा जैसे लोगों के लिए गर्व की बात है। अरविंद शर्मा के रूप में उठी हुई ये आवाज़ बीजेपी के लिए खतरे की घंटी तो नहीं है। हालांकि शर्मा जैसे लोगों ने सपने में भी नहीं सोचा होगा कि एक पंजाबी समुदाय से आने वाले ऐसे व्यक्ति जिनकी राजनीति में कोई पहचान नहीं है, उनको हरियाणा में दो बार मुख्यमंत्री बना दिया जाएगा। अब बना दिया तो हरियाणा की राजनीति में शामिल कोई भी शर्मा मनोहर लाल खट्टर को हजम नहीं कर पा रहे हैं। हालांकि इसको राजनीति नहीं, जातिवादी मानसिकता कहा जा सकता है। किसी भी पार्टी में एक जाति का वर्चस्व है तो कितनी जातियों के मुख्यमंत्री बनाए जा सकते हैं। देखने वाली बात यह है कि कोई भी राजनीतिक दल जातिवाद की मानसिकता से बाहर नहीं निकल पा रहा है, क्योंकि पार्टियों का निर्माण, उम्मीदवारों का चयन और वोट भी सारे जातिवादी राजनीतिक बुनियाद पर डाले जाते हैं। चुनाव भी जाति के आधार पर होता है। हम अंदर से सारी योजना जाति के नाम पर बनाते हैं और बाहर से दिखाते हैं कि हम जाति से संबंध नहीं रखते। ये पार्टी के लोग हैं। जीतने के बाद वहाँ भी जातिवादी मानसिकता से अपना गुनाभाग करने लगते हैं, अपनी जाति की संख्या के महत्व पर प्रकाश डालते हैं और अपने हक की मांग करते हैं। कई बार यह मांग कमज़ोर भी होती है और कई बार यह मांग मजबूत भी होती है। इस प्रकार से हर जाति अपनी अपनी भागीदारी पर प्रकाश डालती है, जो वास्तव में जिस मकसद के लिए सरकार बनाई जाती है उससे भटक कर जातियों में अटक जाती है। सरकारें जातियों को समझाने में, जातियों को मनाने में और जातियों को संतुष्ट करने में लग जाती है। निश्चित रूप से जातिगत मानसिकता देश के लिए और हर नागरिक के लिए विघटनकारी है और नुकसानदायक है। अगर समय रहते हमने इसका इलाज नहीं किया तो आने वाले समय में प्रत्येक जाति अपने अपने अधिकारों को लेकर इसी प्रकार घमासान मचाती रहेगी और हम देश के मूलभूत मुद्दों से भटक जाएंगे। धन्यवाद।